दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि इसमें छिपे हैं जीवन के सबसे गहरे संदेश, जिन्हें आज हम उकेरने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह हमें हमेशा विजय दिलाती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों जैसे भागवत पुराण में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी का वर्णन किया गया है। हिरण्यकश्यप, जो एक असुर राजा था, अहंकार और ईश्वरीय द्रोह का प्रतीक माना जाता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था। हालांकि उसे अमरता का वरदान नहीं मिला, लेकिन उसने यह वरदान पाया कि न उसे कोई मनुष्य मार सकेगा, न जानवर, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। कुछ इस तरह का उसे वरदान प्राप्त था, और इसी के कारण उसने ये सोचा कि वह अमर हो गया, अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। और इस घमंड में आकर उसने स्वयं को भगवान मान लिया। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का सबसे अनन्य भक्त था। प्रहलाद के विश्वास और भक्ति के आगे हिरण्यकश्यप का अहंकार टिक नहीं पाया। प्रहलाद हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को कोई डिगा नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि हमारा विश्वास अटल है तो ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि फिर हमारी हर परेशानी ईश्वर की परेशानी है, हमारी नहीं है। दोस्तों, प्रहलाद का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति बिना किसी भय के होनी चाहिए। उसमें केवल ईश्वर का वैराग्य हो, केवल ईश्वर को पूर्ण समर्पण हो। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ पर है, तो प्रहलाद ने शांत मन से कहा, वह तो हर जगह है, हर कण में मेरा ईश्वर है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय लगाए थे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही। हर बार वह असफल रहा, और अंत में जब हिरण्यकश्यप के कर्म अत्यधिक बढ़ गए, उसकी अधर्मता, उसके विनाशकारी विचार हद से ज्यादा बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो आधे सिंह और आधे मानव का रूप था। उन्होंने संध्या के समय द्वार की चौखट पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों, यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी भी रूप में कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। और दोस्तों, जहां पर विश्वास होता है, चमत्कार भी वहीं पर होते हैं। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पतन हमें यह सिखाता है कि कोई भी शक्ति या वरदान ईश्वर के आदेश से बड़ा नहीं है, उनकी इच्छा से बड़ा नहीं है, क्योंकि हर कारण के कारण ईश्वर है। भक्त प्रहलाद की भक्ति हमें यह दर्शाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को कोई हरा ही नहीं सकता, उसे कभी कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रहलाद का विश्वास कि ईश्वर हर जगह है हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से कभी भी ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी कोई कर्म करें, अच्छा हो या बुरा, तो ये जरूर याद रखें कि कोई और नहीं, पर वो आपको जरूर देख रहा है, और उसकी निगाहों से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाइए। दोस्तों, यह कथा इस सत्य को स्थापित करती है कि अधर्म और अन्याय चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अंत में धर्म और न्याय की ही विजय होती है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संकट और परेशानियां केवल हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा लेने आती है। प्रहलाद की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ करना चाहिए और धैर्य के साथ उससे लड़ना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हर संकट के बाद सुख आना तय है, और हर अंधकार के बाद रोशनी आनी तय है। क्योंकि अक्सर जब दुख आता है तो हम ये भूल जाते हैं
कि अभी सूर्य अस्त हुआ है, पर यह उदय भी जरूर होगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हर समय सदैव हमारे साथ है। बस हमें अपने विश्वास को अटल रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।